अगर आप भी चाहते हैं कि हर महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में एक अच्छी सी सैलरी क्रेडिट हो जाए, जिससे आप अपने और अपने लव्ड वंस के सारे शौक पूरे करें, वो भी एक बैंकर बनकर, तो अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाली हूं कि वो बच्चे जो अभी बिगिनिंग स्टेज में हैं, वो किस तरीके से आने वाले 4 से 5 महीनों में अपने आप को तैयार करें सारे बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ये जानने से पहले कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी को शुरू करना है, ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे बड़े एग्जाम हैं जो इस साल 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्योंकि इस साल की शुरुआत ही है, तो इस साल का एक भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, बट मैं आपको बता दूं कि आने वाले महीनों में आपको ये सारे नोटिफिकेशंस एक के बाद एक देखने को मिलेंगे, जिसमें अभी अभी खबर ये मिली है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि टोटल पूरे साल में इन सारी पर्टिकुलर अलग अलग पोस्ट के थ्रू कितनी वैकेंसीज आउट हो सकती हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 30,000 से 35,000 तक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। खैर, आपको 30 से 35 से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है अपनी एक सीट से, और आपकी फाइट उसी के लिए है। अब उस फाइट को शुरू करते हैं, यानी कि अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। बट मैम, शुरू कहां से करें? हमें तो पता ही नहीं है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए आपके इसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जब आप ये पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे, तो सबसे अच्छी बात पता है क्या? आपको इतने सारे एग्जाम्स के लिए कुछ अलग अलग सिलेबस नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ही सिलेबस पढ़ना है, जिनसे आप ये 10 नहीं, इन 10 से भी और ज्यादा एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। यानी कि इन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही सिलेबस काफी है। और उसमें भी अगर हम बात करें आपके क्लर्क या पीओ दोनों एग्जाम्स की, तो सब में आपका रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स ये आता है सिर्फ प्री में, और आपका जो जीए है वो आपको मेंस में देखने को मिलता है। जनरली सभी एग्जाम्स के प्री और मेंस दोनों आपको क्वालिफाई करने होते हैं, लेकिन मात्र सिलेबस पढ़ने से बात नहीं बनेगी। सिलेबस तो अथाह है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, बट यहां मैं आपको ये बताने नहीं आई हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको ये बताने आई हूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन को आखिर शुरू कैसे करना है। सबसे पहले अगर हम क्वांट्स की बात करें, तो आप सबसे पहली चीज अपने दिमाग में रखिएगा, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इक्वल रेलेवेंस यहां पर है। किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, सब सब्जेक्ट्स को बराबर लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो बच्चे भूल जाते हैं या बच्चों को पता नहीं होते, और इसी वजह से वो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तैयारी भी करते हैं, लेकिन एक किसी एग्जाम का प्री तक भी नहीं निकाल पाते। मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूं वो ट्राइड और टेस्टेड है, इसलिए आप बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से इस तरीके के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, तो आपको इनिशियल डेज में ही रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आ जाओ जरा। तो सबसे पहले अगर हम क्वांट्स की बात करें, तो आप सभी को अपनी कैलकुलेशंस पर काम करना होगा। चाहे आप अरिथमेटिक की बात करें, चाहे आप डीआई की बात करें, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक है, राइट, अगर आप अपनी कैलकुलेशंस में कमजोर पड़ रहे हैं, आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स नहीं पता है, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को अपनी क्वांट्स की प्रिपरेशन में शुरू करना है कैलकुलेशन से। टेबल्स आपके टिप्स पर होनी चाहिए, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स आपके टिप्स पर होनी चाहिए, जिससे कि आप जब आगे धीरे धीरे अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़ें तो आपको कॉन्फिडेंस आए। और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसको आपको रोज करना है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। रीजनिंग इज समथिंग विच इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। रीजनिंग में कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजनिंग में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पजल्स हैं, ठीक है, और है बच्चों क्या भला हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें 50% से भी ज्यादा वेटेज आपका यहीं से होता है पेपर में। तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना है कि हम थोड़ा थोड़ा स्कोर करना शुरू कर दें, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत यहां से करें। इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, और फिर साइड बाय साइड आप अपने बाकी और टॉपिक्स को भी एक साथ पढ़ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं,
वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट एग्जाम में वेटेज यही से होता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस अगर प्री में आते हैं तो 20 क्वेश्चंस तो आपके केवल इन्हीं दोनों टॉपिक से आ जाते हैं। अगर आपके क्वांट्स में 35 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन तो डीआई से ही आ जाते हैं, जो आपका मैक्सिमम कैलकुलेशन बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो आप इनको करके चलेंगे। अब इंग्लिश की बात करें अगर, तो बेटा इंग्लिश में ना बच्चे ग्रामर से बड़ी मोहब्बत कर लेते हैं, रोज ग्रामर पढ़ रहे हैं, रोज ग्रामर पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ना चाहिए वो लास्ट में पढ़ते हैं, और जब पढ़ा नहीं जाता तो फिर कहती है इंग्लिश तो बड़ी बोरिंग है, इंग्लिश तो हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। आप सभी को डे 1 से, यानी कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू करी है तो आप 5 से 10 वर्ड्स रोज याद करेंगे, और इन्हीं वर्ड्स को बिना रिवाइज करे आप नहीं सोएंगे, नहीं तो आपके सपने में फिर इंग्लिश माता आ जाएंगी नहीं तो। ठीक है, राइट। और इसी के साथ साथ रीडिंग आप जरूर करेंगे, क्योंकि पता है सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं बच्चे, यही करते हैं। सारा ग्रामर पढ़ लिया, खूब सारी प्रैक्टिस कर ली, पर कभी रीडिंग की ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की वो कैब याद करने की, और पेपर के पहले जब पहुंचा तब याद आ रहा है कि अच्छा वो कैब भी तो पढ़नी थी, ये भी तो करना था, वो भी तो करना था। ऐसा नहीं करिएगा प्लीज। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रोज करके चलनी है। जीए आपका सिर्फ मेंस का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता कि मेंस के पहले पढ़ के आप इसको क्रैक कर लें, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय स्टार्टिंग से ही जीए को भी आप लोग देकर चलिएगा। अपने टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि लास्ट मोमेंट पर आप पैनिक ना हो। अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान के चलूं आईबीपीएस के कैलेंडर के हिसाब से जो आपका पहला पेपर होगा आईबीपीएस का, वो रहने वाला है अगस्त में। तो अगर मैं बाकी एग्जाम्स को साइड रख के सिर्फ आईबीपीएस एग्जाम्स पर भी आपका फोकस लेकर आऊं तो आपके पास पर्याप्त समय है। लेकिन ये समय उसी बच्चे के पास है जो आज से ही काम करना शुरू कर देगा। जो अभी भी सिर्फ सोच रहा है बैठा हुआ, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अब सोचना नहीं है, अब करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो 2 बार बनती है, आपने सुना होगा, एक बार आपके दिमाग में और एक बार हकीकत में। तो आपके दिमाग में तो आपका सिलेक्शन बन चुका है, अब उसको हकीकत में लाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे आएगा? वो आएगा जब आप साथ में बैठकर पढ़ेंगे, उन टीचर्स के जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन टीचर्स के जो आपको पुश करते हैं रोज कि आज जितना कल किया था आज उससे और बेहतर करना है। ठीक है ना, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। इस तरीके से अगर आप पढ़कर चलेंगे तो आप खुद ब खुद मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिफिकल्ट टॉपिक से शुरू कर लेते हैं, और जो हमें करने की इच्छा हुई थी, कई बार अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ने की इच्छा हुई थी, उस टॉपिक में हम फंस गए, हमसे हो ही नहीं पा रहा। रीडिंग करने बैठे थे, समझ ही नहीं आया, डिमोटिवेट हो गए, फिर गिव अप कर दिया। यही होता है लगभग सब बच्चों के साथ, मतलब आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको ऐसे गाइड कर रही हूँ। बेसिक चीज यही है, अगर हम इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे तो हमारा एक क्या हो जाएगा, एक फील्डिंग सेट हो जाएगी। उसके बाद टॉपिक दर टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उन टॉपिक्स के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के प्री और मेंस लेवल वाले क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, जो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो लगभग मई तक आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका प्रैक्टिस मोड ऑन हो जाएगा, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। याद रखेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि फाउंडेशन केवल एक बार पढ़ने की चीज होती है। एक बार अगर आपने इसको अच्छे से दिल से पढ़ लिया, ठीक है, तो बस उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्री लेवल की प्रैक्टिस, मेंस लेवल की प्रैक्टिस, हर तरीके से आप बेस्ट प्रैक्टिस करते चलेंगे। कभी आप क्विजेस लगाएंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, कभी आप फुल फ्लेजेड मॉक्स लगाएंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस आपकी नहीं रुकेगी। एक छोटा सा स्केड्यूल सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आप लोगों की थोड़ी मदद हो सके। देखिए, वैसे तो आप जितना भी पढ़ें कम ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है और कई लाख बच्चा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आपको अपने आप को नंबर 1 बनाना है तो मेरा आप लोगों से कहना है कि अपनी सेल्फ स्टडी को पूरी तवज्जो दीजिएगा। आप YouTube पर बैठकर सीखिए, आप पेड क्लासेस में बैठकर सीखिए, बट साथ ही साथ खुद को भी थोड़ा सा समय दीजिए, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, वो आप सीख पा रहे हैं, वो एप्लीकेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लगभग थोड़ा थोड़ा समय अपने सब्जेक्ट्स को खुद से दें, बैठकर पढ़ें। ठीक है, अगर आप 5 घंटे YouTube पे या पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं
तो कोशिश कीजिएगा 3 या 4 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी को भी दें। इस तरीके से बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। और बहुत पुश भी अपने आप को नहीं करना है, नहीं तो इनिशियल डेज में पुश करने से बंदा कई बार डिमोटिवेट हो जाता है। हमें ऐसे कैलकुलेटिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है जिससे कि हम लंबे समय तक आगे बढ़ सके, ठीक है। एक लंबी रेस का घोड़ा हमें बनना है, तो आज ही सारी मेहनत नहीं कर देनी, बट इस तरह से अपनी मेहनत को प्लान करना है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके चलें और आगे बढ़ते रहें। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई है। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। प्लस इंग्लिश से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मैं आप लोगों की बात कर लूं रीडिंग की, चाहे मैं आप लोगों से बात कर लूं वोकैब की, चाहे मैं आप लोगों से बात कर लूं ग्रामर की, अगर आप इंग्लिश से डर रहे हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरे पास है। क्योंकि मुझे पता है वोकैब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, मुझे पता है आप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको पता है रीडिंग जरूरी है, बट फिर भी आप नहीं कर पाते। सब कुछ हो जाता है लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाती। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपने साथ बिठाकर मैं आप लोगों को दूंगी यहां उन्नति में। उन्नति एक फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच ही नहीं मैं कहूंगी केवल इसको, ये फाउंडेशन बैच है ही नहीं, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको हर एक तरीके से ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी कह लो, ग्रामर कह लो, आपकी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिप्टिव, हर एक चीज यहां पर आपको कवर करवा के दी जाएगी। इसमें आपका ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी, हर एक चीज को बड़े स्पेसिफिक तरीके से प्लान करके मैंने रखा है। और ये एक्चुअल में है क्या, इसका लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहां से आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा कि आखिर उन्नति है क्या चीज, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इसमें एनरोल कर लेंगे। इसकी क्लासेस जो है वो आपकी 11 तारीख से शुरू हो जाएंगी। 11 तारीख को पहला क्लास होगा 11 बजे, तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर जरूर जुड़ना है। इसी के साथ साथ ये कुछ और हमारे YouTube क्लासेस भी रहेंगे जो होते हैं यहाँ रूपम चिकारा बजाज। इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा द हिंदू एडिटोरियल का डिटेल्ड एनालिसिस जो रोज सुबह 8 बजे होता है, जिसमें हम अपनी रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी, हर एक पर्टिकुलर चीज को बढ़िया तरीके से समझकर पॉलिश करते हैं। प्लस ये 2 और क्लासेस आपकी होती हैं लर्निंग कैप्सूल चैनल पर, यहां पर भी आपको जरूर जुड़ना चाहिए अपनी इंग्लिश को और बेहतर करने के लिए। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर मिल गया होगा। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहता है, ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।